बहुत दिनों के बाद में एक बार फिर से आज मुझे इस मंच पे प्रभु के बड़े दास के द्वारा मौका मिला है कि मैं प्रभु के संदेश को आप सभी के बीच में लेके आ सकूं। मैं पास्टर सोनू कुमार बनारस से हूं और प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो कि आज मुझे एक बार फिर से मौका मिला। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ में हम परमेश्वर के पवित्र हजूरी में आए। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, जीवन के रचयिता प्रभु पिता परमेश्वर जी, हम आपके पवित्र पवन चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर जी, आपने जो दया और प्रेम अनुग्रह जो हम सभी के जीवन में दिया, प्रभु यीशु मसीह जी, पिता परमेश्वर जी, हमारा जीवन जब कष्टमय था प्रभु जी, आपने छुड़ा लिया प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जी, आपने हम सभी को इस लायक बना दिया पिता परमेश्वर जी कि हम आपके पवित्र हुजूरी में आकर पिता परमेश्वर जी आपके नाम को धन्य बोल सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जी आपके वचन को शेयर कर सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर जी, जब वचन को पिता परमेश्वर बांटते हैं प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर जी, सुनने वालों के हृदय पे प्रभु यह वचन छा जाए प्रभु जी और उनके जीवन का अंधकार मिटता चला जाए प्रभु। और प्रभु एक नया प्रकाश, नया उजाला उनके जीवन में आ सके प्रभु जी। यह वचन प्रभु जी नया क्रांतिकारी कार्य कर सके पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना ईश्वर के नाम, आमीन आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। हम सभी लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। परमेश्वर का वचन जो है जीवित वचन है और इस वचन को हम चाहे जितना हो बार सुने, बढ़ता रहता है। जीवित वस्तु, जो घास जीवित रहता है, जो पेड़ पौधा जीवित रहता है, जो मनुष्य जीवित रहते हैं, उसके शरीर में बढ़ाव घटाव चालू रहता है। घास यदि मृतक घास है, वो मर चुकी है घास, तो घास सूख जाती है। अगर वो घास लगी हुई है तने से जड़ में, मिट्टी में, तो घास बढ़ती चली जाती है। उसी प्रकार से प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन जीवित है और प्रभु का वचन जब जीवित है तो जीवित का यह गुण है कि वह बढ़ता चला जाता है। और हम जितना वचन में चलेंगे उतना हम भी प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते चले जाएंगे। हम लोग बाइबल से पढ़ने के निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय, एक वचन से हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय, एक वचन से आगे। इसलिए एक वचन से शुरू कर रहे भैया, एक वचन से। जी सर। हेलो। जी सर। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हिवाय नहीं छोड़ते, परंतु आमीन हमने। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम याव नहीं छोड़ते। हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली है, इसलिए हम याव, हिम्मत नहीं छोड़ते हैं। परमेश्वर का पवित्र कलाम, पवित्र वचन हम सभी मनुष्यों को मिला सेवा करने के लिए। और हम लोग परमेश्वर के वचन को लेके गांव गांव में, नगरों में, कस्बों में, मोहल्लों में, गलियों में, चौराहों में जाते हैं। और विशेष रूप से जो उत्तर प्रदेश, हमारे बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, आजमगढ़, सोनभद्र, चंदौली, इन इलाकों में विशेष रूप से जो सताव का माहौल है पिछले 4-5 सालों से लगातार, इसमें भी हम परमेश्वर की सेवा को
हियाव के साथ में, मजबूती के साथ में करते हैं और हम छोड़ते नहीं हैं। हम परमेश्वर की सेवा को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर की जो सेवा है ये हम मनुष्यों को मिली है। हमारे अगल बगल के जो पास्टर लोग हैं, 2-3 पास्टर भाई लोग जेलों में जा चुके हैं, सताव के कारण वो जेल में चले गए। अभी भी कुछ भाई लोग जेल में बंद हैं। जब कुछ लोगों से बातचीत होता है तो लोग कहते हैं कि भैया बचिए, मत सेवा करिए, निकल जाइए, कुछ दूसरा काम करिए, आपका उम्र अभी 25 साल है, 26 साल है, आप कोई और काम करिए। लेकिन मैं उन लोगों से कहता हूं कि हम पर परमेश्वर की दया हुई है और हमें यह सेवा मिली है, तो हम हियाव और हिम्मत क्यों छोड़ें। हम ना तो हियाव छोड़ते हैं और ना ही हम हिम्मत हारते हैं, परमेश्वर के कामों को हम करते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं यहोशू की पत्री में, यहोशू नबी की पुस्तक में लिखा हुआ बात है, 1:6 में हम पढ़ते हैं, इसलिए तू बस इतना करते हियाव बांध और कमर कस। और उसमें बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन समय नहीं रहेगा, इसलिए हम उस वचन पे नहीं जाते हैं। जब प्रभु का दास मूसा मर जाता है, वहां के लोग पीड़ित हैं, वहां के लोग डर में हैं, भय में हैं कि मेरा मूसा चला गया, मेरा नबी चला गया, अब क्या किया जाए। तो तभी प्रभु का कलाम उनके पास पहुंचता है, बस तू इतना कर हियाव बांध, कमर कस। प्रिय प्रभु के दास और दासी, आज ये वचन हम सभी के पास भी पहुंचता है कि हम हियाव नहीं छोड़ें। छोड़ना है तो हमें क्या छोड़ना है, हियाव को मजबूती से पकड़े रहना है, लेकिन छोड़ना है तो क्या छोड़ना है। इस वचन में दूसरे वचन को हम पढ़ते हैं तो लिखा है क्या छोड़ना है हमें। दूसरा वचन, परंतु हमने लज्जा के गुप्त काम को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। हालेलुया, थैंक यू, आमीन। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगा सुनकर। प्रभु ब्लेसिंग्स करे, बहुत अच्छी बातें हैं। इसमें लिखा है हमें हियाव नहीं छोड़ना है, लेकिन हमें क्या छोड़ना है, परंतु हमने हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है। लज्जा, जिस कार्यों से शर्मिंदगी होती है, जिन कार्यों से हमें बेइज्जती महसूस होती है, उन लज्जा के गुप्त कामों को, लज्जा के छिपे हुए कामों को त्याग दिया। और ना हम चतुराई से चलते हैं, हम चतुराई से भी नहीं चलते हैं, और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। हमें परमेश्वर के वचन में भी मिलावट नहीं करना चाहिए, परंतु सत्य को प्रकट करते हैं। परमेश्वर का वचन सत्य है और यह सत्य वचन हम सभी के ऊपर प्रकट करते हैं। प्रिय प्रभु के दास और दासियों, अभी हम महाकुंभ जो मेला है उसके मैं बहुत नजदीक में हूँ। महाकुंभ जो मेला लगा है उससे मात्र मैं 30-40 किलोमीटर दूरी पे हूँ। जब महाकुंभ मेला में भगदड़ मची, लोगों के ऊपर मृत्यु का डर छाया रहा, बीच बीच में रोड जाम हो गए, हमारे क्षेत्र में 2-3 बसें आकर रुक गई और लोग उतर कर स्नान करने लगे जो महाकुंभ में नहाने जा रहे थे। सर, मैं वहां गया और सत्य वचन को मैं प्रकट करने लगा उन लोगों के बीच में। वहां मंदिर था, वहां बड़ा सा तालाब था, लोग उसमें नहा रहे हैं, और मैं गया और सत्य वचन मैं बोलने लगा उनको कि यीशु कहते मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मैं उन लोगों को बताने लगा। बहुत से लोगों ने विरोध किया। मैं बोला भैया मुझे जो कहना था मैं बोल दिया,
अगर आपको बुरा लगे तो माफ करिए, लेकिन जो सत्य है उस पे आप जाकर अपने घर पे थोड़ा सा मनन जरूर करिएगा। प्रिय प्रभु के दास और दासियों, हमें सत्य बातों को प्रकट करना है, और जो अपनी भलाई है, जो क्या लिखा है ना, परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में, विवेक मीन्स बुद्धि होता है, विवेक मीन्स माइंड होता है, दिमाग होता है, में हर एक मनुष्य के, हमें हर मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाना है। परमेश्वर ने जो हमारे लिए भलाई सौंपा है, उस भलाई को हमें दूसरों के मन में बैठाना है। तीसरा वचन प्लीज, एनीवन रीड। परंतु यदि हमारे सुसमाचार परंतु पर यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वाली ही के लिए पड़ा है। अमेन अमेन अमेन। थैंक यू। परंतु हम लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं, मैक्सिमम हम सभी लोग इस समय हम लोग इसमें 19 भाई बहन लोग जुड़े हैं। ज्यादातर मैं समझता हूँ कि इसमें 70 भाई लोग होंगे, और नहीं तो कलीसिया के प्राचीन होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु यदि हमारी सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, पर्दा जो दरवाजे पे पर्दा लगता है, पर्दे के बाहर क्या है हमें दिखाई नहीं देता, पर्दे के अंदर क्या है दिखाई नहीं देता है। यदि हमारी सुसमाचार के ऊपर यदि पर्दा पड़ा है, प्रिय प्रभु के दास और दासियों, तो यह जो पर्दा है ना, ये नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है। ये जो पर्दा पड़ा है ना, ये नष्ट होने वालों के लिए ही पड़ा है। आप सारी बातों को लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, लोग सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, कहते हैं ठीक है भैया, जैसन तू कहवा वैसने बतिया करब, जैसा आप कहेंगे भैया हम वैसा करेंगे। लेकिन जब दरवाजे से बाहर निकलते हैं, तुरंत उस सुसमाचार पे पर्दा पड़ जाता है, और संसार की बातों में लोग, भोग विलास में लोग, अपने संसार की चिंताओं में लोग भूल जाते हैं। आगे पढ़ दीजिए, मीना सिस्टर पढ़ दीजिए 4था वचन। मीना सिस्टर प्लीज। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इस वचन को हम जितनी बार पढ़ते हैं ना, आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ 4थे वचन को बार बार पढ़िए, बहुत मजा आता है। मैं तो बार बार इसको पढ़ता हूँ। लिखा है, और जो सुसमाचार का पर्दा पड़ा है वो किसके ऊपर पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। जिनकी बुद्धि, दिस इज नॉट आई, दिस इज ओनली माइंड। ये आंख नहीं है, ये दिमाग है। लिखा है, जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है। आप, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर मीना जी आप डॉक्टर हैं। जी मैं सही बोला ना? जी एकदम सही बोले। आ, आ, तो यहाँ पे लिखा है, जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। डॉक्टर में भी कई लोग, कई प्रकार के डॉक्टर होते हैं। कोई आंखों का डॉक्टर होता है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, कोई स्किन का डॉक्टर होता है। जो आंखों का डॉक्टर है उसके पास में चले जाइए और उसको आप बोल दीजिए, ये डॉक्टर साहब हमारी बुद्धि अंधी हो गई, हमारे बुद्धि के लिए आप एक चश्मा बना दीजिए। ये प्रभु के दास और दासियों, बुद्धि का कोई चश्मा नहीं बनेगा। बुद्धि अंधी है। बुद्धि कौन अंधी कर दिया है? बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है। हम देखते हैं
हम देखते हैं कि रास्ते में ये चीजें पड़ी हुई हैं, रास्ते में कोई गिरा है, किसी को सहायता की जरूरत है, किसी को मदद की जरूरत है, लेकिन हमारी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने इस प्रकार से अंधी कर दिया है कि हम आंखों से देखते हैं, लेकिन हम दिमाग से उसके ऊपर थोड़ा भी विचार नहीं करते हैं और हम चले जाते हैं। हम अपने गांव में, कस्बों में, मोहल्लों में, गली चौराहों में, समाचार पत्रों में, टीवी के समाचारों पे लगातार देखते हैं कि फलाना जगह पे फलाना ने फलाना का रेप कर दिया, फलाना ने फलानी का बलात्कार कर दिया। मैं बड़ा ओपन माइंड का हूँ, कोई लोग बुरा ना मानिएगा, मैं बहुत खुला प्रचार करता हूँ। हम लोग टीवी में समाचार देखते हैं कि लोग इसका रेप हुआ, उसका रेप हुआ, एक बाप अपनी बेटी का रेप करता है, एक भाई अपनी बहन का रेप करता है, एक चाचा अपनी भतीजी का, एक मामा अपनी भांजी का। क्या अंधी है? उसको आंखों से दिखाई नहीं देता कि ये छोटी बच्ची है, उसको आंखों से ये नहीं दिखाई देता कि ये मेरी रिश्तेदार है, उसको आंखों से नहीं दिखाई देता कि हम उसके लिए शारीरिक संबंध बनाने के लिए नहीं है। प्रिय प्रभु के दास और दासियों, यहाँ पे संसार का जो ईश्वर है शैतान, उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है। आंखों से दिखाई दे रहा है लेकिन बुद्धि अंधा है। और क्यों बुद्धि अंधा है? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, प्रतिरूप को बोले तो फोटोकॉपी, जेरॉक्स, प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उनके ऊपर ना पड़े। परमेश्वर के तेजों में सुसमाचार का जो प्रकाश है, जो उजाला है, वह उनके ऊपर ना पड़े, इसलिए संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधी कर दिया है। आंखें अंधी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बुद्धि अंधा हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया। 5वें वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हालेलुया, आमीन, थैंक यू। क्योंकि हम अपने को नहीं, गांव में हम जाते हैं तो क्या करते हैं कि हम पास्टर हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे, आइए मैं आपको ठीक कर दूं। नहीं, मैं अपने आप को नहीं। एक भाई से मेरी बातचीत होती है, वो अहमदाबाद के हैं और मेरे साथ में वो प्रार्थना में जुड़े हैं। उनसे जब मेरी बातचीत होती है तो वो कहते, आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर, और मैं ठीक हूँ भैया, आपका आशीर्वाद है। मैं उनको बार बार बोलता हूँ, नहीं भैया, मेरा आशीर्वाद नहीं है, दिस इज नॉट माई ब्लेसिंग, दिस इज ओनली गॉड ब्लेसिंग। ये मेरा आशीर्वाद नहीं है, ये केवल परमेश्वर का आशीर्वाद है। क्योंकि हम अपने को नहीं, प्रिय प्रभु के दास और दासियों, हम अपने को नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। परंतु हम मसीह को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, हम यीशु मसीह के कारण आपके सेवक हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के कारण आपके सेवक हैं। हमारे बनारस एरिया में लोगों को जमीन पे बैठा के खिलाया जाता है, बम्पर सिस्टम की व्यवस्थाएं हैं, बहुत से ऐसा होता है, मेज कुर्सी। कल एक जगह पे प्रार्थना सभा रखा गया था हमारे चर्च में, और कल जब हम लोग वहां पे पहुंचे तो वहां पे जमीन पे बैठा के खिलाया जा रहा था, और लोग मेरे पास में आए और मुझे भोजन कराएं। और जो उसका जो पत्तल होता है, पतरी होता है, जिस प्लेट में हम खाना खाते हैं, उसको एक भाई आए और बोले कि सर आप रहने दीजिए, पास्टर भैया आप रहने दीजिए, मैं उठाता हूँ। मैं बोला नहीं, मैं अपना बोझ मैं खुद उठाऊंगा, मैं उठा के मैं पतरी फेंकूंगा। हम प्रभु यीशु मसीह के कारण आपके सेवक हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आप हमारी कर रहे हैं, अच्छी बातें हैं।
हम आपके ऊपर बोझ नहीं, हम आपके लिए एक मसीह के आदर्श हैं। हमें आदर्श बनना है। प्रिय प्रभु के दास और दासियों, हम प्रभु के कारण आपके सेवक हैं। हम प्रभु के कारण आपके सेवक हैं। यदि आप प्रभु की बातों में चल रहे हैं, आप प्रभु के वचन के अनुसार यदि आप चल रहे हैं, तो हम आपके सेवक हैं। अन्यथा हम कुछ नहीं है आपके लिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए विनती करेंगे, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। आप आ जाइए प्रभु के तेजो में, प्रकाश में। क्योंकि प्रिय प्रभु के दास और दासियों, मेरे को ये वचन बार बार टच करता है कि संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि तो अंधी कर दी है। वो हमारे कार्यों को देखते हैं कि ये मसीही लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। वो जानते हैं कि मसीही भैया है, बहुत अच्छे पास्टर भैया हैं, बहुत अच्छे सेवा करते हैं, लेकिन उनके संसार के ईश्वर ने बुद्धि इस प्रकार से अंधी कर दी है कि वो मन नहीं फिराते हैं। अंत का समय निकट है, मन फिराओ जल्दी है। प्रिय प्रभु के दास और दासियों, हमारे उत्तर प्रदेश में जो एंटी कन्वर्जन लॉ चालू है, ये बहुत कठिन है हम लोगों के लिए यहाँ सेवा करना। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जब मैं पिछले 7 साल से मैं सेवकाई में हूँ, 7 सालों से मैं सेवकाई में हूँ। और जब से मैं सेवकाई में हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी का शासन है, और तब से सेवकाई करना बहुत मुश्किल है, बहुत समस्याएं हैं। फिर भी उन समस्याओं में मैं हियाव बांध के सेवकाई करता हूँ। और मैं इस वचन के जरिए से ही आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जो लोग उत्तर प्रदेश के बाहरी लोग होंगे, आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग परमेश्वर के सुसमाचार को तेजी से फैलाइए उधर। यहाँ पे एंटी कन्वर्जन लॉ है, और यहाँ पे बहुत मुश्किल है सेवकाई करना। कहीं भविष्य में आपके यहाँ भी और एंटी कन्वर्जन लॉ लागू हो जाए और आप भी अपने घरों में ना बैठ जाएं। इसलिए अभी मौका है, प्रिय प्रभु के दास और दासियों, जोश में भरिए, परमेश्वर के वचन को लीजिए और जोश में आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार करते रहिए। हाँ, ये सत्य है कि एंटी कन्वर्जन लॉ हमारे पास में लागू है। मुश्किल है, बाइबल को लेके चल नहीं सकते हैं, बाइबल को लेके सभाओं में गा नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के काम को हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? मैं आप लोगों को भैया हेलो भैया, हेलो भैया, हम 1 मिनट आपको रोक रहे हैं। हमारी थोड़ा सा मिशन की कार्य, मैं आपको समय दूंगा। 1 मिनट के लिए। प्लीज बोलिए सर, बोल लीजिए सर। हाँ, आप हिम्मत मत हारिए, ये सरकार गिर जाएगी, बीजेपी की सरकार गिरने वाली है। सुन रहे हैं भैया? हेलो, यस, हम हिम्मत नहीं हारे हैं। ये सरकार गिरने वाली है, टोटल ये सरकार गिर जाएगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, गिरने वाली है। आपकी प्रार्थना के द्वारा ये सब हो रही है। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने प्रिय दास और दासियों, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि मैं इस 7 सालों में, जो 7 साल से हमारे यहाँ एंटी कन्वर्जन लॉ और तरह तरह की समस्याएं हैं, इस समस्या में भी हम लोगों ने, मैं अपने यहाँ बहुत से लोगों को पवित्र स्नान कराया हूँ। पवित्र स्नान बोले तो बपतिस्म कराया हूँ। और जब वो लागू, जब उनकी सरकारें हट जाएंगी, तो प्रभु के वचन की क्रांति आ जाएगी बनारस में, और 5 सालों में, उसके बाद के सालों में बहुत बड़ा क्रांति आने वाला है।
मैं ये बातें बताना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु के दास और दासियों, जो हम लोगों को मिला है सेवकाई, इस सेवकाई प्रभु चाहते तो अपने फरिश्ते को दे सकते थे, अपने स्वर्गदूतों को दे सकते थे, और स्वर्गदूत चाहते तो एक क्षण में, 10 मिनट में, 2 मिनट में पूरे संसार के लोगों को सुसमाचार बता देते हैं और प्रभु का द्वितीय आगमन हो जाता। लेकिन ये जो सेवकाई हमें मिली है, मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमें ये सेवकाई मिली है, इसलिए हम याव नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हम हिम्मत नहीं छोड़ते हैं, और हमें परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से भी बेहतर समझा, अच्छा समझा, इसलिए हमें यह सेवकाई मिली है, इसलिए हम हिम्मत नहीं छोड़ते हैं, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग वचन के लिए प्रार्थना करिए। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, जीवन के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों में श्रेष्ठ, हमारे जीवन के रचयिता प्रभु जी, पिता परमेश्वर जी, यह वचन प्रभु जब आपके दास दासियों के बीच में बोया गया प्रभु जी, यह वचन पिता परमेश्वर इनके जीवन में कार्य करने पाए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर जी सचमुच प्रभु जी हम याव न छोड़ने वाले हो सके प्रभु, आपके वचन को लेकर आगे बढ़ने वाले हो सके पिता प्रभु जी, पिता परमेश्वर जी, जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जी, पूरे संसार के ऊपर प्रभु जी आपके नाम का विजय हो सके प्रभु जी, आपका द्वितीय आगमन जल्दी हो सके पिता, हम आपके राज्य में आगे बढ़ सके प्रभु। धन्यवाद के साथ छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु के नाम, आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु ब्लेसिंग करे, आमीन। जी जी मैम, धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को। वचनों को दयासन सर को, राम इकबाल सर को, आपसी सर को धन्यवाद देते हैं। वर्ल्ड रीजन्स जो भी नाम है उनको और धन्यवाद देते हैं। सुंदर से प्रचार के लिए सोनू सर को, सोनू कुमार सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं विश्वनाथ प्रसाद सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम, हिमश्री मैम, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। आमीन आमीन आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, प्रभु के प्रिय जनों के साथ उनके अगले आगमन तक बनी रहे।